यजीद के दरबार में, तो वहाँ पर सैयदा ज़ैनब ने जो खिताब किया है, आपने फरमाया था ए यजीद, मेरे भाई को कत्ल करने के बाद ये ना समझना कि मेरे भाई हुसैन का जिक्र ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख़ानदान का जिक्र ख़त्म हो जाएगा। याद रखना तेरा नाम चंद दिनों तक बाकी रहेगा, मेरे भाई का नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, लिहाजा चर्चा उनका जहाँ फर्श पर रहेगा वहाँ अर्श पर भी रहेगा, जन्नत में भी रहेगा। ए जालिम, कान के पर्दे खोल के सुन, ऐसा खिताब किया था हजरत ज़ैनब ने पर्दे की ओर से कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा नायाब खिताब किया था हजरत सैयदा ज़ैनब ने। हजरत नौमान इब्ने बशीर, ये जो कूफा के गवर्नर थे पहले, जिनको माजूल कर दिया था यजीद ने, जिनकी जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बिठाया था, नौमान इब्ने बशीर को बुलाया गया। फिर नौमान इब्ने बशीर के साथ इस खानवादे को मदीना शरीफ भेजा गया, और मदीना शरीफ जब ये खानवादा पहुंचा है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस मंजर को ना पढ़ा जा सकता है कमा हक़्क़हू, ना सुना और सुनाया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि क़यामत सुग़रा एक वो थी जो करबला में बपा हुई, करबला के बाद भी जो पूरे रास्ते में, और अब जब मदीना शरीफ ये काफ़िला पहुंचा है, अहले मदीना सरहद पे आ गए थे मदीना शरीफ की, और सबकी निगाहें तलाश करती थी नवासे रसूल को। अल्लाह अकबर, कोई आँख ऐसी न थी जिसमें आंसू न हो, कोई दिल ऐसा न था जिसमें आंसुओं का पैमाना न छलक रहा हो। अल्लाह अकबर, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, जिनसे नस्ल हुसैनी चली है, आप जैसे ही मदीना शरीफ पहुँचे हैं तो पहले सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि प्यारे नबी की तुरबत अथर पे गए हैं, आपकी कब्र अथर पे गए हैं, रोज़े पाक पे गए हैं, और जाते ही जैसे ही प्यारे नबी की कब्र पे आपकी निगाह पड़ती है, बेसाख्ता आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है। कहते हैं नाना जान, अपने नवासे का सलाम कबूल कर लीजिए। उसके बाद ऐसी ढारस बंदी है कि मदीने वालों की हिचकियां बन गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो आम तौर पे आम दिनों में भी रोज़े से रहा करते थे। हमारे मुसलमानों से तो रमज़ान के रोज़े नहीं रखे जाते, ये वो हैं कि जो आम दिनों में भी रोज़ा रखा करते थे, और जब वक्त अफ्तार कभी मशकीज़े का ठंडा पानी सामने आ जाता तो आंखों से पानी निकलने लगता था। लोग कहते थे इमाम आप पानी को देख के क्यों रोते हैं? कहते थे मुझे करबला की याद आती है। अल्लाह अकबर, ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जब इनका इंतकाल हो गया था, नहलाने वाले ने इनको नहलाया। अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला के अंदर ये बात लिखी है कि गस्साल ने जब इनको गुस्ल दिया तो जब इनकी कमीज उतारी उसने, तो उसने देखा कि आपकी पुश्त पे, आपकी पीठ पे वज़न उठाने के निशानात हैं। वो उसने ये बात आकर दफन के बाद मदीने शरीफ में अलग अलग जगहों पे कह दी। पूरे मदीने में ये चर्चा हो गई कि इमाम हुसैन के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने बोझ उठाते हुए भी नहीं देखा, तो फिर वो पीठ पर निशानात कैसे पड़ गए, आपकी पुश्त अथर पे निशानात कैसे पड़ गए? चर्चा ज़्यादा हुई तो आपके खादिम में ख़ास ने कहा मदीने वालों, मुझसे मेरे इमाम ने मना किया था, राज था, मगर तुम न जाने क्या क्या समझने लगो, इसलिए अब बताना भी ज़रूरी है। ए मदीने वालों, जानते हो हुसैन इब्ने अली के शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद, हमारे आला हज़रत इनके वसीले से दुआ मांगते हुए कहते हैं सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते, जो सजदा करने वालों का सरदार है वो ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर, जिसने नस्ल हुसैनी चली है जिससे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो सब्र की चट्टान बन के जिंदा रहा। चट्टान तो फिर भी चट्टान होती है, ये वो है कि चट्टान से भी ज्यादा मजबूत रहा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन
आबिदीन, जो तहज्जुद गुजार, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो नवाफिल अदा करने वाला, गरीबों में सदका व खैरात करने वाला। कहा मदीने वालों, तुम ये जानना चाहते हो कि ज़ैनुल आबिदीन की पेशानी पे निशानात कैसे पड़े? ए मदीने वालों, जब तुम बाद नमाज इशा अपनी अपनी ख्वाबगाहों में जाके आराम फरमा हो जाते थे, सो जाते थे, तो उस वक़्त फातिमा का पोता, शेर खुदा का पोता, इमाम हुसैन का शहजादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से बाहर आते। आप पूरी रात इबादत करते थे, कुछ आराम कर लेते होंगे, बस बाकी पूरी रात इबादत में गुजरती थी। कहते हैं उसके बाद वो राशन किट तैयार करते थे। राशन किट समझते हो? खाने का पैकेट, यानी गल्ला, जौ का आटा, कनस्तर तेल का, ये सब तैयार करते। और जब तैयार करके इकट्ठा हो जाते, मैं कहता हुजूर मेरी पुश्त पे रख दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते क़यामत के दिन हर बंदा अपना बोझ खुद ही उठाएगा। अल्लाह ने मेरे बाजुओं में ताकत दी है, तुम बस यहीं पे रहो, मैं खुद अपने कंधे पे उठा के ले जाऊंगा। कहते कि फिर उन घरों पे जाते जिन घरों में यतीम बच्चे रह रहे होते थे, उन यतीमों के सर पे किसी का हाथ नहीं होता था। ऐसी बेवा औरतें होती थीं जिन बेवाओं के सर से उनके शौहरों का साया उठ चुका होता था, उनके दरवाजे पे रख के आते, फिर आते और फिर वो लकड़ियों के यानी लकड़ियों को एक जगह कर लेते थे। उन लकड़ियों के बोझ को अपने कंधे पे, ईंधन के बोझ को ले जाते। अल्लाह अकबर। मदीने के वो लोग सुबह को जब नमाज फजर के लिए उठते, उनकी आंखें मसरत से नम हो जाती, दुआएं निकलती, अल्लाह इस बंदे को तू आबाद रख जो बंदा हमें बताता भी नहीं है और हमारी जरूरत पूरी करके चला जाता है। इस खूबसूरती से आप मदद करते थे। कहा मदीने वालों, वो जो पीठ पे, पुश्त पे निशानात थे, वो उसी इमदाद के निशानात थे जो रात के अंधेरे में इमाम किया करता था। ऐ मेरे दीनी भाइयों, ये तरीका अपनाओ हुसैनियत का, इस तरीके से लोगों की मदद किया करो। कारी साहब, मुझे आपके पढ़े हुए अशार याद आ रहे हैं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ऐ लोगों, ये तरीका अपनाओ। अल्लाह अकबर। पूछा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने लोगों की मदद करते थे मदीने शरीफ में? कहा मेरी मालूमात के मुताबिक 100 परिवार, यानी 100 परिवार ऐसे थे। परिवार की बात कर रहा हूँ, अफराद कितने बैठेंगे? हर परिवार में अगर आप 5 अफराद भी जोड़ लें औसतन तो 500 अफराद बैठते हैं। फरमाया मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ मदीने शरीफ में 100 परिवार ऐसे थे जिनके घर का चूल्हा जल रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से जल रहा था। जरा हाथ उठा के बोल दो यार एक मरतबा या हुसैन। जोर, पूरा मजमा बोले जोर से या हुसैन। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर कबीरा। और साथियों सुनो, अभी यजीद का जुल्म जो है रुका नहीं है। इसने चूँकि जब ये वाक़या हो गया था तो मदीने शरीफ में जिन लोगों ने बैयत कर ली थी उनमें इतना गम व गुस्सा भर गया कि एक शख्स ने, देखो मेरी तरफ देखो, एक शख्स ने अपने पाँव की जूती पाँव से निकाली, हाथ से नहीं, इस तरीके से, और जूती बहुत दूर जाके गिरी। कहा हम यजीद की बैयत को ऐसे निकाल के फेंकते हैं जैसे अपने पाँव की जूती निकाल के फेंक दी। और पूरे मदीने में बगावत हो गई यजीद के खिलाफ, सबने बैयत तोड़ दी। इसने नवासे रसूल को शहीद कर दिया पूरे मदीने में। तो अब यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा नामी एक कमांडर एंड चीफ को अपने साथ, यानी इसने ऑर्डर दिया और कहा कि तुम जाओ और मदीने पे जाके चढ़ाई कर दो। तो उस मुस्लिम इब्ने उक़बा बदबख्त ने 7000 या फिर 4000 फौज के साथ मदीने शरीफ पे जाके हमला कर दिया। वो मदीना कि जिस मदीने में ऊंची आवाज से बोलना बगैर जरूरत के जायज नहीं है, उस मदीने में मस्जिद नबवी में इन जालिमों ने घोड़े बांधे, घोड़े माज़अल्लाह, जहां पर जन्नतुल बकी है वहां पे घोड़े बांधे। अभी मैं सऊदी हुकूमत के हवाले से मैं देख रहा था कि वहां पे कोई उनका खास प्रोग्राम था, तो उस जमाने में सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल होते थे, आज गाड़ियां इस्तेमाल होती थी। तुमने जो किताबों में पढ़ा था आज माथे की आंखों से देख लिया। रोज़े रसूल के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां घुमाई जा रही हैं
जहां के बारे में कुरान ने कहा मेरे महबूब के दरबार में अपनी आवाज ऊंची ना करो वरना अमाल बेकार हो जाएंगे। ये कैसा दरबार है? अरे इमाम अहले सुन्नत से पूछो, आला हजरत कहते हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान ये ऐसी जगह है और यजीदी फौज ने यहाँ पे घोड़े बांधे। वो लोगों 7,000, तवज्जो से सुनिएगा, 7,000 सहाबे ने 7,000 या 700, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, चूंकि वीडियोस भी लगी बन रही हैं तो कोई बात गैर जिम्मेदाराना न हो। बहरहाल इतना कह लीजिए कि बड़ी तादाद में सहाबे किराम को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको क्या बताऊं, अल्फाज नहीं मेरे पास उस मंजर को बयान करने के लिए। एक अजीम ताबई है, नाम है उनका सईद इब्ने मुसय्यब। वो वहीं पे ऐसे ही पागलपन का, वो पागल नहीं थे मगर वो यजीदी फौज को वो ये चाहते थे कि मस्जिद नबवी में आज़ान तो होती रहे। इन जालिमों ने घोड़े बांध दिए हैं, आज़ान भी बंद हो गई है, 3 दिन हो गए हैं, मस्जिद नबवी में जमात से नमाज नहीं हुई है, तो ऐसा ना हो कि नमाज ही ना हो। इसलिए वो पागल बन के वहां पे यानी दिखावे के लिए उनको भी यजीदियों ने गिरफ्तार कर लिया। मगर जब उन्होंने इस तरह की हरकतें की तो कह रही तो पागल है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ तो मैं मिशकात शरीफ की एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, जिसे हवाला न मिले वो मुझसे आकर के पूछ ले। वो कहते हैं कि जब कोई भी नमाज पढ़ने, चूंकि वहां पे हालात ऐसे बना दिए गए थे, 3 दिन तक कुछ भी नहीं हो रहा है, न आजान हो रही है न जमात हो रही है। कहते मैं अकेला नमाज पढ़ता था, अकेला आजान दे लिया करता था। कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना रोज़े मुस्तफ़ा से आजान की आवाज आया करती थी। ये मिशकात शरीफ, मैंने किताब का हवाला दिया, सारे मकातिबे फिक्र में ये किताब उनके वहां पे दाखिल है निसाब में। ओ यार इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला। कारी साहब तवज्जो के साथ सुनिए। अच्छा माशाल्लाह, हमारे मैंने ध्यान नहीं दिया माशाल्लाह, और उनकी मोहब्बत देखिए आप। मैं इनसे मिलने गया दिल्ली में, मेरे साथ कुछ मेहमान भी थे, अहबाब भी थे। भाई इतनी इन्होंने मेहमान नवाजी की, इतनी मोहब्बत से नवाजा, और माशाल्लाह अपने संबल में रेलवे वाला भी मैटर इन्होंने उठाया। उस सब की तरफ में बाद में ज़रा पहले इसको वाक़े को मुकम्मल कर लें इंशाअल्लाह। फिर मैं थोड़ा सा ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ से भी इसलिए कहूँगा कि ये ना सोचो कि ये सिर्फ सियासी लीडर हैं, बग़ैर पॉलिटिक्स और बग़ैर सियासत के आपकी किस्मत के फैसले नहीं होते हैं जमहूरियत और डेमोक्रेसी में। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बर्क साहब जब बोलते थे पार्लियामेंट में, मुझे उनके वो अशार बार बार याद आते हैं। अभी क्या है कि बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ़ के हाथों में माने नहीं आए। उसी अंदाज में हमारे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब भी बोले हैं और बहुत अच्छे अंदाज में बोले हैं। मालिक इनको हुसैनियत का सच्चा जज्बा अता फरमाए, हुसैनियत का सच्चा हौसला अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जिस तरह इनके दादा को जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत अता फरमाई थी, हमने वो रंग उनके पोते में भी देख लिया है माशाअल्लाह। और हमें उम्मीद है कि उसमें बरकत ही होती रहेगी, हौसला आता ही रहेगा। जालिम की उम्र बहुत कम होती है, जालिम वहाँ का हो या कहीं का भी हो, बस समझते रहिए मेरी बात को। सुनो, उक़बा इब्ने मुस्लिम ने एक बूढ़ी के नौजवान लड़के को पकड़ लिया, यानी ज़ईफ़ा औरत थी वो, नौजवान लड़के को पकड़ लिया। अब माँ होती है, देखो मेरी तरफ देखो, वो अपना आंचल फैला के मुस्लिम इब्ने उक़बा जो यजीद ने भेजा है मदीने पे हमला करने के लिए, ऐसे दामन फैला के कहती है, ए मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरे बच्चे को माफ़ कर दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ज़िंदगी भर की कमाई है, पूरे घर का खर्चा इससे चलता है। ए जालिम तो इसे छोड़ दे, जो चाहे मुझे सज़ा दे दे, मेरे बच्चे का क्या कसूर है। तो उसने देखो, उसने सामने खड़ा किया और फिर उसने गर्दन पे तलवार मारी और वो जवान लड़का जो था शहीद हो गया। फिर उसके सर को इस औरत के वो जैसे दामन फैलाई हुई थी ना, उस दामन में डाल दिया और कहा, ये गनीमत नहीं समझती कि हमने तेरी ज़िंदगी को माफ़ कर दिया है, तेरी ज़िंदगी को बख्श दिया है। जालिम जब जुल्म करता है ना तो इसी तरह से जुल्म करता है। जुल्म तो
हमारे और आपकी निगाहों के सामने हैं, मगर याद रखो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त का पहिया कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए पता नहीं चलता है। अब से 6 महीना पहले बांग्लादेश में जिस शेख हसीना का सिक्का चला करता था, सर छुपाने को जगह नहीं मिल रही है दुनिया में। ये कादिर मुतलक है, पूरी दुनिया का मालिक वो है, संसार की रचना करने वाला रचयिता वो है। वो सिर्फ इंसान को मोहलत देता है। असल में पावर अगर किसी के पास है तो वो रब्बुल आलमीन के पास है, उसके अलावा कोई मालिक हकीकी नहीं है, वो सिर्फ मोहलत देता है। ऐ लोगों, उस औरत के दिल से जो हाय निकली, उसने कहा मुस्लिम इब्ने उक़बा मेरी हाय लगेगी, तू इस मिशन में नाकाम होगा। और सुन, मैं तेरे सामने कसम खाती हूं कि मेरे रब ने अगर मुझे ताकत दी तो मैं तेरी लाश को जलाऊंगी, तेरी लाश में आग लगाऊंगी। एक दुखी माँ की निकले हुए ये जुमले थे। उसने कहा अरेस्ट करो। फौजियों ने कहा अरे यार ये तो देख वो औरत है, उसका बच्चा तूने कत्ल कर दिया, इग्नोर कर, जाने दे इस औरत को। वो औरत डरी नहीं। ये औरत भी जब बहादुरी पे आ जाए ना, तो मेरे साथियों फिर कहानियां पढ़ो तुम सहाबियात की, दास्तानें पढ़ो सहाबियात की। ये औरत जब बहादुरी दिखाती है तो ऐसी बहादुर माओ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से अल्लामा किफायत अली काफी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जन्म लेते हैं। ऐसी बहादुर माओ की कोख से मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली, के जिनको जब अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और आकर के रामपुर में उनकी माँ को किसी ने बताया अरे तुम्हारे तो दोनों बेटों को ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है, तो उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कहा सजदे शुक्र अदा किया है कि मेरे बेटों ने आज जिंदगी में कोई बहादुरी का काम किया है। क़यामत के दिन मैं फ़ख्र से बुलंद करूंगी कि मालिक तूने मुझे 2 बेटे दिए और मैंने उनको हक को सदाकत का अमीन बनाया। ये माएँ होती हैं। उस औरत घबराई नहीं, कहा मैं फिर कहती हूँ ए यजीदी फौज के कमांडर, तूने मदीने में आके हमला किया है, मेरे बच्चे को मेरी निगाहों के सामने शहीद किया है, मैं कसम लेती हूँ कि तेरी लाश में आग लगाऊंगी, जलाऊंगी। औरत चली गई। ये मदीने को ताराज करके, मदीने में हमला करके मक्का शरीफ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में खुदा का अजाब आया और मुस्लिम इब्ने उक़बा पे फालिज गिर गया। फालिज समझते हो? फालिज। और ऐसा भयंकर फालिज कि रास्ते ही में डेथ हो गई इसकी, और इसको वहीं पे दफना दिया गया। मदीने शरीफ और मक्का शरीफ के बीच में रास्ते में कहीं पे इसकी डेथ हुई, वहीं पे इसको दफना दिया गया। इसके बाद इब्ने नुमैर नामी एक शख्स फौज का कमांडर बना। खैर वो फौज तो मक्का शरीफ चली गई। इस औरत को किसी ने जाके बता दिया कि ए औरत, तेरी दुआ कबूल हो गई, तूने उसके बारे में जो रब से कहा था। मैं कहता हूँ ए जालिमों, तुम जो बद्दुआएं ले रहे हो, मजलूमों गरीबों के मकानात को तोड़ के, किसी का दिल दुखा के, याद रखो दुनिया की अदालत में फैसला हो न हो, मगर एक अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह बोलो, बेशक जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें रब की जो सबसे बड़ी अदालत है वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा, यकीन रखो। मैंने एक वीडियो देखा था अभी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई अधिकारी है और वो अपने मुल्क का नहीं है, वो शायद पड़ोसी मुल्क का है, शायद, मुझे ऐसा लगा भाषा से। तो एक औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब में ही था उसका शौहर भी। तो वही औरत ये चाहती थी मुझे पेंशन मिले, इसके बाद जो पैसे हैं वो मुझे मिल जाए। तो उसके शौहर के दोस्त के पास या उसी के किसी उस डिपार्ट से जुड़े हुए किसी अधिकारी के पास वो औरत गई। उसने जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पेंशन चाहिए। तो उस बदबख्त ने रिश्वत मांगी, और मोटी रिश्वत, और औरत को धक्के दे करके बाहर किया। तो औरत की जबान से ये जुमला निकल गया कि अल्लाह करे तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं। औरतों की जबान से निकल गया। खुदा की कसम वीडियो मौजूद है, उस पे खुदा का ऐसा कहर नाजिल हुआ, ऐसी बीमारी में पड़ा कि पहले तो वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल जैसे कांटा बन गया।
और मैंने वीडियो में देखा कि वो अस्पताल में एडमिट है और डॉक्टर ने जब उसका होंठ ऊपर किया ना, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ, तो होंठ के अंदर दोनों तरफ यानी नीचे वाले होंठ में भी और ऊपर वाले होंठ में भी खुदा की कसम छोटे छोटे कीड़े उसमें साफ नजर आ रहे हैं। कैसी बद्दुआ लगी है। डरना चाहिए अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के गजब से और उसकी पकड़ से डरना चाहिए। किसी मजलूम की हाय नहीं लेना चाहिए, किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। बेशक वो रस्सी को ढील देता है, मगर कुरान में यह भी कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो ढील देता है नमरूद को, तो नमरूद कहता है मैं खुदा हूं, मगर जब पकड़ता है तो विकलांग मच्छर से काम तमाम कर देता है। बोलो हाथ उठा के करता कि नहीं करता? जोर से बोलो। है करता है। हमारी बेबसी पे यूं न इतराओ चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। ज़ियाउर रहमान साहब ने भी पढ़ा माशाल्लाह। अल्लाह खूब उन्हें बरकत अता फरमाए। बस 5 मिनट फिर मैं ख़त्म करता हूँ अपनी तकरीर। भाइयों, उस औरत को पता चल गया कैसे ऐसे उसकी डेथ हो गई, मर गया वो, तो अपने घर वालों के या जिसके भी साथ बहरहाल वो उस जगह पे पहुंच गए। उसने कसम ली हुई थी मुझे आग लगानी है। मुस्लिम इब्ने उक़बा की कब्र पे वो पहुंची, कब्र को खोदा, बरगे थे तो बरगे हटाए, नहीं थे तो नहीं हटाए, ये कह लो यार। कब्र को खोदा तो सबने कहा कि इधर को देखो पहले, सर की तरफ को। जब कफन हटाया, जोर से बोलो क्या हटाया, आवाज आए सारे लोग, क्या हटाया? जब कफन हटाया तो एक सांप उसकी गर्दन में लिपटा हुआ पाया, जिसका फना मुंह के अंदर था और वो उसको डस रहा था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरना चाहिए। इंसान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोहलत पे टिका हुआ है। वो जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जैसे चाहेगा तेरी रूह निकाल देगा। तेरी औकात क्या है इंसान? जैसी ये ज़मीन है 7 ज़मीनें और हैं, जैसा ये आसमान है उसके अलावा 6 आसमान और हैं। बगैर पिलर के छोटा सा लेंटर नहीं डाल सकते। मेरे खुदा ने कितना बड़ा आसमान का शामियाना तान दिया है बगैर पिलर के। उसकी कुदरत से डर, उसके गजब से डर। संवैधानिक कुर्सियों पे बैठने वालों, इंसाफ करो। इंसाफ तुम नहीं करोगे तो याद रखो इबरत का निशान बना दिए जाओगे। मजलूमों की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, अपना असर जरूर दिखाएंगी। याद रखो इस बात को। और ये मैं आप सबसे भी कहता हूँ, देखो कभी किसी की इतनी जमीन पे भी अपनी नीयत खराब मत करो। इतनी बेशक। देखो मेरी तरफ देखो, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बालिश बोलते हैं, बोलते हैं बिलान भी कहते हैं हम लोग अपनी देहाती भाषा में। हुजूर फरमाते हैं कोई किसी की एक बालिश्त जमीन पे नाहक कब्जा कर ले। कितनी बताई मैंने? सारे लोग बोलो जरा। एक बालिश्त जमीन पर नाहक कब्जा कर ले, अल्लाह के पैगंबर फरमाते क़यामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीनों को तोक बना के डाल दिया जाएगा। ये हदीसें दिमाग में बिठाओ, ज़रूरत नहीं पड़े कोर्ट कचहरी की। उस दिन ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने ये भी कहा, मुझसे ये कह रहे थे कि हज़रत आप भी कोशिश करें कि लोगों को झगड़ों से दूर रखो, बुराइयों से दूर रखो। बहुत अच्छी बात। शादी ब्याह को आसान करो। और आज मैं, हमारे बहुत सारे चैनल्स भी लगे हुए हैं, ये भी अर्ज़ करूँगा, मैं मिलने वाला भी था इस टॉपिक पे। बाकी जो मुझे कहना था वो बातें मैंने कही भी थी। आज मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि हमारे मोहतरम ज़ियाउर रहमान बर्क साहब को रब के करम से अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में भी बहुत रिस्पांस मिल रहा है और आप इसके अहल हैं, आपके दादा जान की खिदमत हैं। एक अर्ज़ ये है कि नामूस रिसालत के हवाले से इस वक्त जो कुछ बदबख्त दरीदा दहन ज़बानें खोल रहे हैं, उस हवाले से भी आप पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएँ और अपनी पार्टी का भी जो स्टैंड है वो रखें। और दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनसे मुलाकात करें, उनसे मिलें और उनसे ये कहें कि सिर्फ हम लोगों का मामला वोट मशीन का नहीं है। जब हमारे वोट से आपको कामयाबी मिलती है तो हमारे मुद्दों पे बोलने के लिए सिर्फ ज़ियाउर रहमान साहब ना हो, बल्कि दूसरी कम्युनिटी के नेता हजरात भी हमारी आवाज़ उठाएं। जोर से हाथ उठा के आप ज़रा इनकी हिम्मत भी बढ़ाएं, हौसला भी बढ़ाएं और आप इनसे कहें कि हमारा ये मुतालबा है कि हम नबी की शान में तौहीन करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनके खिलाफ एक बिल पास किया जाए और
पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाई जाए कि हमारे पैगंबर की शान में बार बार तौहीन करने वाले तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पब्लिक से भी एक बात कहूँगा। देखो, हमसे भी बहुत लोग कह रहे थे संभल में, कभी रोड पे क्यों नहीं आते, एहतजाज क्यों नहीं करते। तो सुनो, जब तक हमें हमारे सांसद जी या हमारे शहर मुफ्ती या हमारे मरकज़ी मदरसे से या दीगर मदारिस से या हमारे शहर इमाम जब तक कोई गाइड न दें, महज जज्बात की रो में बाहर निकलना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम करो जिससे पता चले कि आपको तो कुछ नहीं मिला, उल्टा आपका नुकसान हो गया। कोशिश ये करो कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिसका असर पड़े, जैसे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए, मीडिया में दबाव बनाया जाए, या हम अपने जवानों को हुजूर का सच्चा गुलाम बना करके पेश करें, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई जो पॉजिटिव जहन रखते हैं वो भी देख करके कहें कि जब जलालपुर के गुलाम मुस्तफ़ा का आलम यह है तो करबला के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। शराबों को छोड़ें, नशे को छोड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें और जनाबे वाला बेहयाइयों को छोड़ें, सच्चे मुसलमान बने, अच्छे मुसलमान बने। मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो ये इशारा करें वो हमें करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। अभी देखो, आपने देख लिया होगा शहजाद अली साहब के पूरे मकान को जो तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ रुपए की लागत से, तो ऐसे हालात को सामने रखते हुए जो ये हमें गाइड करें, जिस तरीके से हमें ये कानूनी एतबार से हमें मशवरा दें, हमें उसी एतबार से चलना कि नहीं चलना। तो ये मैंने इनसे कहा है कि आप हमारे लिए, सबके लिए और अपने लिए भी हमारे नबी की अजमत के हवाले से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह आवाज़, इंशाअल्लाह। तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ख़तीब हिंदुस्तान माशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अभी हमारे अजीज़ फारूक रज़ा साहब के भी कलाम ने बस इमरान भाई अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और फिर माशाअल्लाह काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे मुफ्ती साहब का खिताब होना है माशाअल्लाह। और बस आप बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, तशरीफ़ रखें। बस मैं आखिरी बात, और उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि माशाअल्लाह अपने संबल में ट्रेन के हवाले से भी आवाज़ उठाई है, और मुझे बताया कि सिर्फ मैंने आवाज़ नहीं उठाई है बल्कि जो रेलवे मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की है, करूंगा भी। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, हौसला है, जान है, मैं कोशिश करता रहूंगा कि संबल में एजुकेशन के हवाले से भी, स्वास्थ्य के हवाले से भी, और ये रेल वाला काम अगर हो गया तो कम से कम हम जैसे लोगों को तो बड़ा आराम हो जाएगा। कारी साहब, सफ़र करने वाले हम जैसे लोगों को बड़ा आराम हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है माशाअल्लाह अल्लाह ने सियासी गट्स भी दिए हैं। जी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि पार्टी की तरफ से जो टाइम मिला, नहीं, अपनी सलाहियतों से भी माशाअल्लाह, पार्टी की तरफ से तो है ही जो है, लेकिन अपनी सलाहियतों से भी वक्त लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक काम के लिए मैं और कह दूं आज, और ये मैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब से भी कह रहा हूँ, बाकी सियासी हजरात से भी कह रहा हूँ, वो ये है कि रोडवेज जो है सिर्फ मुरादाबाद के लिए है। भाई ये रोडवेज चंदोसी के लिए भी होना चाहिए, बहजोई के लिए भी होना चाहिए, और अमरोहा के लिए भी होना चाहिए। चूँकि हमारे प्रोग्राम खाली मुरादाबाद में तो होते नहीं है, सब जगह ही होते हैं, तो सब जगह के लिए होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये काम भी होगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाए, और हमारे हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब मौला ताला उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। और हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब, इंशाअल्लाह चमन रहेगा। नहीं अब्बास भाई, अब देखो अब बहुत हो गया, इन्हें भी सुनना है, और मैं तो ये चाहूँ